साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती, अब देखो सब कुछ एकदम स्पष्ट है, सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट में अभी भी देरी क्यों लग रही है ये समझ में हमको नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अब देखो बीएड का जो मामला था वो भी सुलट गया है, क्योंकि अब तुम्हारा केबीएस ने जो स्पष्ट कर दिया है कि हम बीएड का रिजल्ट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का देंगे। तो भैया जिसका देना है उसका तो दे दो, बच्चे तैयारी करें अपने इंटरव्यू वगैरह की। हाल तो तुरंत कंडक्ट करा नहीं दोगे तुम, समय तो दोगे ना, कुछ 15-20 दिन, एक महीना, जो भी समय देना है दोगे, तो उसमें बीच में समय लगता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट तक तो आ ही जाएगा, लेकिन पहले आना चाहिए, क्योंकि भाई अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा नहीं है तो रिजल्ट दीजिए आप, सीधी बात यह है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारा 100 है या 105 है, 107 है, 10 है, क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? तो मैं आपको एकदम एक चीज़ बता दूं साथियों, आपके चाहे आपके 110 हैं चाहे 105 हैं, अभी मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन और जो गलत प्रश्नों पर जो उत्तर आपके काटे गए हैं वो बढ़ के आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके 100 हैं, 110 हैं या 115 हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बशर्ते आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। दोबारा सुन लो, आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाना चाहिए। 60 में से लोग 60 नंबर लाते हैं, 59 लाते हैं, 58 लाते हैं, आप लाइए, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट में है कि भैया बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरे तो 140 नंबर हैं, मेरा तो इंटरव्यू खराब जाएगा तब भी हो जाएगा। तो भैया वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, क्योंकि लोग इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ज़रूरी नहीं है कि कम नंबर वाला पास नहीं हो पाएगा और ज़्यादा नंबर वाला पास हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपके कम नंबर हैं, 100 हैं, 110 हैं, 115 हैं, आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। दूसरा साथियों, इंटरव्यू में न्यूनतम और अधिकतम कितने अंक मिलते हैं? देखो अधिकतम तो मैंने बता दिया, जो अधिकतम अंक की सीमा है 60 अंक, 30 डेमो टीचिंग और 30 उसका। देखो डेमो टीचिंग के बारे में बता देता हूँ साथियों। डेमो टीचिंग सीधी बात है, आपको बोर्ड पर खड़ा करते ही उसे मालूम पड़ जाए। जैसे किसी को टॉपिक दे दिया कि आप पढ़ाइए जलवायु, मतलब कोई कोई टॉपिक पढ़ाइए, तो पृथ्वी के बारे में बताइए, आंतरिक संरचना के बारे में, तो आपको जैसे ही बोर्ड पे वो खड़ा करेंगे, जो टीचर होते हैं वहाँ पे जज कर लेते हैं वो लोग कि आपको पढ़ाने का तजुर्बा है या नहीं है, ये ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा समय नहीं लगता डेमो टीचिंग में कि तुम 15 मिनट डेमो टीचिंग करा रहे हो, नहीं, वो खड़ा करते ही मालूम कर लेते हैं कि आपको पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। डेमो टीचिंग में जो नंबर होते हैं 30 नंबर आपको वहीं से मिल जाते हैं। दूसरा 30 नंबर रह जाते हैं इंटरव्यू के, वो आपकी पर्सनैलिटी वगैरह चेक होती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस प्रकार का एटीट्यूड है, कि आपको एरोगेंस नहीं है, मतलब फालतू में अब शो ऑफ तो नहीं कर रहे, इस प्रकार के मतलब पर्सनैलिटी आपकी चेक होती है, ठीक है। तो अधिकतम नंबर तो 60 लाए जा सकते हैं, 58 लाए जा सकते हैं, 59 लाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम नंबर की बात करें साथियों, न्यूनतम नंबर की बात करें तो न्यूनतम नंबर तो वो फिर उसके मूड पे डिपेंड करेगा कितने देगा। लेकिन हाँ 28-30 नंबर से कम लगभग लोगों के मैंने देखे नहीं, सबसे खराब से खराब इंटरव्यू जाता है तब भी 28-30 नंबर मिल जाते हैं उनको, इतना ध्यान रखो। तो आप अपना भी एक गोल सेट करो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। डेमो टीचिंग मैंने बता दिया, डेमो टीचिंग में वो खड़ा करते ही बोर्ड पे मालूम कर लेते हैं, वो एक तुम टॉपिक शुरू करोगे तभी मालूम कर लेंगे कि हाँ इसमें बच्चे में कितनी जान है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ठीक है हमारा, मतलब हम पढ़ भी लेंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन हमसे जो इंग्लिश है वो नहीं बोली जाती, और वहाँ पर जाकर अगर हमसे सारा इंटरव्यू पूरा जो इंटरव्यूअर है वो हमसे ये कहेगा कि सिर्फ एक्सपेक्ट करेगा कि हमें सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, तो हम तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो साथियों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको इस चीज़ के पचड़े में नहीं पड़ना है। आपको जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन वगैरह है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, विदाउट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप बीच में अटक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, तो उसके बिना आपको तैयार करना है। आपका जो इंट्रोडक्शन है, खुद का इंट्रोडक्शन तैयार कर लो इंग्लिश में, पहली बात। और दूसरा, अगर आपका नॉर्थ बेल्ट में जैसे मतलब दिल्ली में है या तुम्हारा लखनऊ में है, अगर इधर साइड पे अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपको इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधी कहते हैं कि आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में हैं,
आप कहेंगे कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो आप हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर है, अगर इस चीज़ में लैंग्वेज बैरियर है, तो आप क्या टीचर बनोगे और क्या सिखाओगे, क्या सीखोगे, सीधी बात ये है। तो वो खुद जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर साउथ में पड़ गया कहीं, जैसे मुंबई में पड़ गया या तुम्हारा चेन्नई बेंगलोर में पड़ गया आपका इंटरव्यू, तब आपसे वो जो एक्सपेक्ट करेगा या वो वहाँ का जो इंटरव्यूअर होगा वो इंग्लिश में ही चाहेगा कि इंग्लिश में ही आप इंटरव्यू दो, ठीक है। अदर मतलब स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपका नॉर्थ में पड़ रहा है, कहीं भी इंटरव्यू अगर हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश बैरियर तो नहीं बनने वाली है। देखिए दिल्ली में भी होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो टर्म्स हैं, जो कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में बोलनी पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन के बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ कुछ जैसे अभी से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। देखो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है जब वहाँ पर बोलोगे, आप हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, दो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका एक तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अगर जब आप बोल रहे हो, जब बात कर रहे हो सामने वाले से, आंखों में आंखें डाल के बात करो, नीचे नज़र झुका के बात मत करना, ठीक है। जब भी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, सामने वाले के टॉक टू टॉक बात करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। अगर तुम नीचे झुका के बात कर रहे हो तो वो समझ जाएगा कि ये बच्चा हेजिटेट है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की भी हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि शहरी बैकग्राउंड से आएंगे, वो रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो उनके लिए समस्या होती है। तो वो अभी से उनको ये सीखना पड़ेगा। और इंटरव्यूअर से कैसे बात करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट में, एरोगेंस में बात नहीं करनी है कि फालतू में घमंड दिखा रहे हो उसको कि हम तो शो ऑफ करना है कि हम तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो तुमसे बहुत बड़ा वाला है और बहुत ज़्यादा जानता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो। और इंटरव्यू में मैंने बता दिया, भाषा कोई मायने नहीं रखती। अगर आपका नॉर्थ में होता है तो आप हिंदी में इंटरव्यू बिंदास दीजिए, और लेकिन आप तैयारी अच्छी सी कीजिए। लेकिन हिंदी में भी ऐसा नहीं कि आप हिंदी में भी अटक रहे हो, तो हिंदी में भी आपको फ्लुएंस तरीके से आपको जवाब देना है वहाँ पे, जो पूछा जाए वो। अगर देखो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, इंटरव्यू कभी देने जाओ, यही नहीं कि यहाँ का अभी इसका KBS का इंटरव्यू हो रहा है, यही में कभी भी इंटरव्यू देने में जाओ, अगर आपको नहीं आता जवाब तो मना कर दो कि सर सॉरी, मेरे से ये नहीं बन रहा है। तो आपको वो इंटरव्यूअर बढ़िया मानेगा। लेकिन हाँ फालतू घुमा फिरा के बात कर रहे हो और आ भी नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो, तो गलत माना जाता है वो चीज़, ठीक है, ध्यान रखना। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका नॉर्थ बेल्ट में होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिल्ली, तुम्हारा लखनऊ, कानपुर, अगर इधर साइड पर अगर तुम्हारा जैसे होता है आगरा वगैरह, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। इंट्रोडक्शन आपको देना है, इंट्रोडक्शन में अटक गए तो फिर वो समझेगा कि भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बच्चा। लेकिन आपको इधर साइड पे अगर कुछ भी, जितने भी बच्चे हैं इधर साइड के नॉर्थ के, वो तैयारी करते रहें। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े, बस ये आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। और जो टॉपिक तैयार करो, जो भी मतलब जो चीज़ तैयार करनी है वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। वहाँ पर जाके अटकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है। सामने वाले से, इंटरव्यूअर से टॉक टू टॉक बात करनी है, नज़रों में डाल के बात करनी है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर 60 होते हैं और मिनिमम नंबर 28-30 आपको दे ही देता है। तो आपको 40-45 नंबर आराम से ले आओगे आप, और आप एकदम PRT में टीचर बन जाओगे, ठीक है साथियों। तो मैंने बता दिया, इंग्लिश कोई इतना नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश वाला बच्चा। आप बताओ यूपी में, अगर कहीं यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, वो बिल्कुल ठेठ गांव का बच्चा है, तो कहाँ से एकदम से सीख लेगा, वो नहीं सीख पाएगा ना। तो आप इस बात की टेंशन मत लो, आपके नंबर अच्छे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता PRT में टीचर बनने से, ठीक है साथियों। तो मैंने बता दिया, इंग्लिश और हिंदी का इतना रोल नहीं है, लेकिन रोल किस बात का है, रोल है आपके कॉन्फिडेंस का। ओवर कॉन्फिडेंस का भी नहीं, कॉन्फिडेंस का। आपको बीच में रहना है, मीडियम रहना है, ठीक है साथियों। अगर कोई भी समस्या हो तो लिखना मेरे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है साथियों। तो यही होता है, इसी प्रकार से इंटरव्यू होगा आपका, और इसी प्रकार से आपको रहना है, और बीच में मीडियम तरीके से रहना है, और आप बिल्कुल PRT में टीचर बन जाओगे, ठीक है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।